अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में गए हुए हाजी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बसें बंद हो चुकी हैं। शाम के वक्त हरम शरीफ में हाजी बस नहीं मिल रही है। किस तरह जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, इस बारे में बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही साथ ट्रॉली बैग आप लेकर नहीं जा सकते हैं हज में, इसके बारे में भी बहुत बड़ी खबर है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। साथ ही साथ मक्का शरीफ में कौन सी बिल्डिंग में आपको खाना 2 वक्त का फ्री में मिलता है, वहां पर जाके आप खाना ले सकते हैं, खा सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत बड़ी खबर है, वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। साथ ही साथ किन 4 चीजों को आप हरम शरीफ में नहीं लेकर जा सकते हैं, इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो आज इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो मुसलमान हाजी हज के लिए गए हैं उन तक ये मालूमात पहुंच सके। और साथ ही साथ जितने जाने वाले हाजी हैं, अभी कुछ दिनों के बाद फ्लाइटें चल रही हैं, और वो जाने वाले हाजी तक भी ये मालूमातें पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कल जुमे का दिन था और जुमे की नमाज आपको पता होगा हरम शरीफ के अंदर में काफी ज्यादा तादाद में हाजी पहुंचते हैं नमाज के लिए, और वहां पर सुबह 7 बजे से बसें बंद हो जाती हैं। आपकी बिल्डिंगों से जितनी भी बसें होती हैं वो सब बंद हो जाती हैं जुमे के दिन सुबह 7 बजे, और जोहर जुमे की नमाज के बाद वो बसें शुरू होती हैं। तो जितना हो सके उतना जुमे से 7 बजे से पहले आप हरम शरीफ पहुंच जाएं, और आपको वापसी के लिए नमाज के बाद जुमे की बस मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट के साथ कल यानी जुमे के दिन मदीना शरीफ में सिर्फ 16 हाजी थे, इंशाल्लाह वो भी अब मक्का शरीफ पहुंचने वाले हैं। और कुल हाजी कल जुमे के दिन 12 फ्लाइटों के जरिए 2745 हाजी मक्का शरीफ पहुंचे हैं जुमे के दिन। और कुल तादाद हाजियों की अब तक 351 फ्लाइटों के जरिए 99,471 हाजी पहुंच चुके हैं जुम्मे के दिन तक। यानी लगभग अभी 22 से 25,000 हाजी बाकी हैं, कुछ फ्लाइटों के जरिए उनको भी पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही साथ कल जुमे के दिन हमारे हज कमेटी के जो बड़े खिदमत के लिए मक्का शरीफ में जुमे की नमाज के वक्त वहां पहुंचे थे, जिसके अंदर में फैद अहमद खान सूरी जो वहां पर हाजियों के लिए इंतजाम कर रहे थे, पानी की बोतलों का, मेडिसिन का, इस तरह से हाजियों की खिदमत कर रहे थे हज कमेटी की तरफ से। तो ये है कल की जुमे के दिन की पूरी खबर। और साथ ही साथ बहुत सारे हाजी सवाल ये करते हैं कि बहुत तकलीफें हो रही हैं हमें, और मक्का शरीफ में बिल्डिंगों के इंतजाम अच्छे नहीं हैं। आपको कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे मिली होगी, तो इस बारे में खबरें तो बहुत ही आ रही हैं कि हाजियों के इंतजाम अच्छे नहीं है। वहां पर बिल्डिंगों की तादाद कुछ हद तक अच्छी है, लेकिन कुछ बिल्डिंगें अच्छी नहीं है। तो 80% बताया जा रहा है कि बिल्डिंगें अच्छे इंतजाम है, अच्छी बिल्डिंगें हैं, होटलों के जैसी बिल्डिंगें दी गई हैं, लेकिन 20% जो हाजी परेशान हैं बिल्डिंगों के वजह से, उनका कहना यह है कि जो हज कमेटी की तरफ से और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ कमियां हैं इंतजाम में, तो वो लोग भी पूरा पैसा दिए हैं, तो क्या उन लोगों को भी पूरी सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए जो 20% लोगों को इंतजाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हज कमेटी की तरफ से इंतजाम और भी सही किए जाएंगे, और जो 20% हाजियों को परेशानी है बिल्डिंगों की, उनकी परेशानियों को भी इंशाल्लाह समझा जाएगा। और एक बड़ी खबर आ रही है कि जो बिल्डिंगे में शाम के वक्त कुछ इलाकों में बसें बंद हो जाती है हरम शरीफ में जाने के लिए, शाम के 5 बजे से 11 बजे तक बसें बंद हो जाती हैं। उसके बारे में कुछ हाजी परेशान हैं कि धूप का वक्त होता है, हम दिन में जा नहीं सकते हैं इस वक्त, उसके लिए हम शाम के वक्त असर के वक्त जाना चाहते हैं, लेकिन हरम शरीफ की बसें हमारे इलाके से बंद हो जाती हैं। 115 नंबर का बिल्डिंग है, वहां पर हाजियों की कंप्लेन आई है कि 5 बजे के बाद वहां पर बसें बंद हो जाती हैं, तो हम हरम शरीफ कैसे जाएं, वहां जाकर इबादतें कैसे करें, नमाज कैसे पढ़ें, इस तरह की परेशानियां होती हैं। और ये 5 बजे से 11 बजे तक 115 नंबर के पास वाली बिल्डिंग से बसें बंद हो जाती हैं। इसके लिए हाजी परेशान है। हज कमेटी को चाहिए कि ये इंतजाम करे, क्योंकि उन हाजियों की क्या गलती है जो हज में गए हैं लेकिन हरम शरीफ नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगहों की बसें बंद हैं,
कुछ इलाकों की बसें बंद होती हैं जिसकी वजह से हाजी परेशान चल रहे हैं। तो बंद अब 115 नंबर की बिल्डिंग है जिसके अंदर में वहां से हाजी परेशान है, बिल्डिंगों से हज की जो भी हज कमेटी की तरफ से बसों के इंतजाम है, वहां पर 5 बजे शाम को बस बंद कर दी जाती है और हाजी हज में गए हुए वहां पर हरम शरीफ नहीं जा सकते हैं। और दूसरी खबर बड़ी है, ये है कि तेलंगाना हाजी जो 250 हाजी रुसेफा बिल्डिंग के आसपास है, रुसेफा में जितने हाजी को ठहराया गया है, जो 12 तारीख यहां से गए थे, उन 250 हाजियों के लिए 2 ही बसों का इंतजाम किया गया है और उन हाजियों को बहुत परेशानी होती है। जोहर के वक्त से लेकर बसें नहीं मिल रही हैं वहां पर, उसकी उनकी बिल्डिंगों के पास सिर्फ 2 ही बसों का इंतजाम है। जो हाजियों को हरम शरीफ जाना होता है उनको 50 रियाल टैक्सी वाले मांगते हैं। इसके लिए उनका कहना है कि हमें बसों की तादाद बढ़ाई जाए। 250 हाजियों के बीच में सिर्फ 2 बसें हैं और वो इंतजाम सही नहीं है। बिल्डिंग नंबर है 1702, वहां पे तेलंगाना से गए हुए हाजी परेशान है। हज कमेटी को चाहिए कि इन बिल्डिंगों के ऊपर जाकर बसों के इंतजाम सही करने चाहिए। 250 हाजी हैं और उनको बसें नहीं मिल रही है हरम शरीफ जाने के लिए और ये इंतजाम की वजह से हाजी बहुत ही परेशान है। उम्मीद करते हैं कि हाजियों को हज कमेटी की तरफ से ये कंप्लेन सुनकर इंतजाम अच्छे करने चाहिए। उनका बस का नंबर दिया गया है 11H, यानी ये 11H नंबर की एक ही बस दी गई है जो आने जाने वाले हाजी वो बिल्डिंग में आते हैं और दूसरे जगहों के इंतजाम कहीं नहीं है। तो हज कमेटी को चाहिए कि ये जो बिल्डिंग है तेलंगाना से जो गए हाजी हैं उनको ये 2 बसें दी गई हैं, उनके इंतजाम सही करने चाहिए। रुसेफा है बिल्डिंग का नाम, 1702 नंबर की बिल्डिंग है। उम्मीद करता हूं कि हज कमेटी ये इंतजाम भी सही करेगी। और एक बहुत बड़ी खबर है, हाजियों को ट्रॉली बैग नहीं लेकर जाना है हज में। ये पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ट्रॉली बैग आप मीना में नहीं लेकर जा सकते हैं। कुछ बुजुर्ग हाजी क्या करते हैं, अपनी सहूलत के लिए कंधे पर सामान नहीं रखना पड़े उसके लिए ट्रॉली बैग आती है जो 7 kg की, वो आप फ्लाइट में तो ले जा सकते हैं, लेकिन वही बैग हाजी क्या करते हैं, मदीना मक्का शरीफ से जब 5 दिन हज के लिए मीना लेकर जाया जाता है तो वो ट्रॉली बैग में अपना सामान लेकर जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि मीना के अंदर में ट्रॉली बैग को बैन कर दिया है। आप मीना में ट्रॉली बैग नहीं लेकर जा सकते हैं। तो आपको चाहिए कि पीछे कंधे पर रहने वाला बैग या तो हाथ में पकड़ने वाला ऐसा बैग लेकर जाएं। ट्रॉली बैग लेकर मीना के अंदर में ना जाएं, ट्रॉली बैग मीना के अंदर बैन है। तो ये बहुत बड़ी खबर है हाजियों के लिए और ये चीज का आपको बहुत ही खास ख्याल रखना है। दूसरी एक बड़ी खबर है, हाजियों को हरम शरीफ में कुछ चीजें नहीं लेकर जानी है। इसके हवाले से वहां पर एक जानकारी भी रखी गई है, हरम शरीफ के आसपास बोर्ड भी लगाए गए हैं। इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाजी वहां पर नहीं लेकर जा सकते हैं। तो ये आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा स्क्रीनशॉट से कि आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें नहीं ले जा सकते हैं। और इसमें एक साइकिल आप हरम शरीफ के आसपास नहीं लेकर जा सकते हैं, आप सिगरेट बीड़ी वहां नहीं पी सकते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो आप वहां पर नहीं लेकर जा सकते हैं, जैसे सूटकेस है वो भी आप वहां पर लेकर नहीं जा सकते। इस तरह की चीजें आप वहां पे हरम शरीफ में जब आप उमरा करने के लिए या तवाफ करने के लिए जाए तो उस हद में आप लेकर ना जाएं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुत सारे हाजी अपनी होटलों के पास लाइनों में लगते हैं खाना खाने के लिए। पैसा देकर भी खाना खाने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है क्योंकि उनके बिल्डिंगों के आसपास होटलों की तादाद कम है। इसके लिए हाजियों को इंतजामात खाने के लिए लाइनों में लगकर पहले टोकन की लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद खाने की लाइन में लगना पड़ता है। इस तरह से हाजियों को परेशानी हो रही है। कुछ मुझे मालूमात पड़ी है वीडियो के जरिए, जो अच्छे सोर्स हैं उनसे पता चला है कि 170 बिल्डिंग के पास माशाल्लाह 2 वक्त का खाना हाजियों को फ्री में बांटा जाता है। वो 2 वक्त है जोहर के बाद और माशाल्लाह इशा की नमाज के बाद। तो 170 बिल्डिंग के पास हाजियों को फ्री खाना मिलता है। अगर आप वहां आसपास में रहते हैं और अगर खाना चाहते हैं तो आप वहां पर पहुंच के अपना खाना ले सकते हैं। 170 नंबर बिल्डिंग है, वहां पर जाके आप खा सकते हैं, खाना ले सकते हैं। और वहां पर आपको कुरान शरीफ है,
खजूरें हैं, छाता है, वो भी बांटा जाता है। तो माशाल्लाह ये इंतजामात बहुत ही अच्छे हैं। हज कमेटी की तरफ से भी 80% इंतजामात अच्छे किए गए हैं, लेकिन 20% जो कमी है उन हाजियों का ये कहना है कि हमारी क्या गलती है, हमने भी तो पूरा पैसा भरा है, हमारे भी इंतजामात सही होने चाहिए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।